मन की अभिव्यक्ति शब्द, शब्द की अभिव्यक्ति दुनिया। वापस चले जाओ, अपने आप से मत बोलो। इसके लिए बाहर के किसी भी आलंबन की आवश्यकता नहीं है। और ये अभ्यास कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इस अभ्यास को हमने नाम दिया है एक योग, वो नाम है कमोड योग। जो सुबह सुबह उठ करके कमोड पर अधिष्ठान करते, प्रतिष्ठा हो जाती है, उस समय जब तक के वो कार्य पूरा नहीं होगा तब तक के अपने आप से मत बोलो। आप ये नहीं कह सकते टाइम ही नहीं मिलता। ट्राई करके देखो। हमारे लिए ये अन्य कोई नहीं कर सकता, अपने को ही करना है। ये क्या करना है? इट इज द प्रोसेस ऑफ अनडूइंग। बोलो मत अपने आप से, शांत होकर के बैठो। इसको और सूक्ष्म बनाना है तो एक स्टेप और ले लो। अपने आप से मत बोलना और शांति का श्रवण करना। लिसन टू साइलेंस। दो चीजें इकट्ठी आ जाओ। हजारों करोड़ों वर्षों की साधना का फल ये है, आपको जो अनुभव हुआ। अपने आप से नहीं बोलना, शांति को सुनना और सोना नहीं। तीसरी बात, युज समाधौ। इस स्थिति में साधु संत रहते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन होता है? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। पश्यतो मुनेः, जिसने इसका अनुभव किया है। या निशा सर्वभूतानाम, सबके लिए यह जो परमात्मा तत्व उपलब्ध नहीं है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। तो संयमी कौन है? संयमी ये साधारण शब्द नहीं है, ये योग का शब्द है, योग शास्त्र का। त्रयम एकत्र संयमः। जब हमारा मन देश काल वस्तु इन तीनों के द्वारा 100% नियंत्रित हो जाता है, तो ऐसे मन को संयमित मन कहते हैं। ऐसा जिसका है उसको संयमी कहते हैं। तो या निशा सर्वभूतानाम, यह परमात्मा तत्व सबके लिए उपलब्ध नहीं है, वह इस संयमी पुरुष के लिए उपलब्ध है, क्योंकि अब उसका मन देश काल वस्तु इन तीनों के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा। और एक बात बताएं, देश काल वस्तु ये मन की कल्पना है। जैसे हम लोग अपने ही बच्चों के कारण परेशान होते हैं, उसी प्रकार से हम देश काल वस्तु इसी मन के बच्चे हैं, उन्हीं के द्वारा परेशान होते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, और यस्याम जागृति भूतानि। और जिस द्वैत में, जिस जगत में
लोग भटकते हैं, यस्याम जागृते भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। और जो अपने स्वरूप में जग गया है संयम के द्वारा, उसके लिए जगत का होना न होना कोई मतलब नहीं। ना किसी को लेना है, ना किसी को देना है, ना किसी को आओ कहो, ना किसी को जाओ कहो। देखो, यह जो अभ्यास है इसको टेक्निकली कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। माने जगत का पूरा भान हो रहा है, लेकिन इस जगत के द्वारा हम पर कोई प्रभाव, मन पर कोई प्रभाव नहीं है। जैसे तेल को पानी में डालो तो पानी का प्रभाव तेल पर नहीं होता, इसी प्रकार से जगत में रहेंगे सबके साथ, लेकिन किसी का भी कोई भी प्रभाव अपने पर ना हो, इसी को कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। साधु संत इसी टाइम स्केल पर जिए हैं जिसमें हम जी रहे हैं। वही पॉलिटिकल टर्मोइल था, वही पैसों का चक्कर था, लेकिन संप्रज्ञात समाधि में जीवन मुक्त पुरुष जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होते। इसके लिए भगवान रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण देते थे। बोले कटहल को काटो तो हाथ को उसका वो चीक लग करके कैसे हाथ गड़बड़ी हो जाती है। तो बोले क्या करो, पहले हाथ को तेल लगा लो अच्छी तरह से, तेल लगाने के बाद कटहल को काटो तो हाथ को उसका जो चीक निकलता है वो लगेगा नहीं। इसी प्रकार से जगत में रहना है तो पहले माइंड योर माइंड, अपने मन का ध्यान रखो।